लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट जनाब मुश्ताक मालिक साहब को लेकर। उन्होंने प्रेस मीट में ये कहा कि अक्टूबर की सेकेंड वीक में सेक्रेटरीट के शहीद मस्जिदों की संगे बुनियाद रखी जाएगी, जो कि अब तक रखी नहीं गई। आखिरकार इसकी वजूहात क्या है और इन्होंने क्या क्या कहा, वो हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम बात आपसे कर रहा हूँ और तवज्जो का भी तालिब हूँ। जितने एक्शन कमेटी के अरकान हैं पूरी रियासत में और तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से और कॉलेज की तालिबात व तलबा से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ। दरअसल मसला सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद 7 और 8 जुलाई के दरमियान शहीद कर दी गई थी। 2 मसाजिद सेक्रेटेरिएट की थी, सबका मालूम है। आबाद मसाजिद थी और ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने ज़ालिमाना इक़दाम करते हुए इन मसाजिद को शहीद कर दिया था। और उसके बाद 12 जुलाई को हमने एक्शन कमेटी बनाई। तमाम मुस्लिम जमातों के ज़िम्मेदार बैठे, जो समझिए कि बहरहाल इन मसाजिद की हिमायत में खड़े हुए थे, वह सब एक जगह जमा हुए। जो खामोश रहना चाहते थे वो अलग से खामोश रहे। इस पर सबसे पहले हमने 15 जुलाई को यूम सियाह का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह यूम सियाह मनाया गया। उसके बाद फिर एक्शन कमेटी समझिए कि बैठी और हुकूमत के ज़राए से हमने एक नक्शा हासिल किया, जिसमें सिर्फ एक मस्जिद का जिक्र था नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में। उसके बाद हमने कहा कि ये 2 मसाजिद शहीद हुई हैं और एक मस्जिद, वो भी प्रॉपर उस मकाम पर नहीं आ रही है। मसाजिद की शरीयत सबका मालूम है, उस पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरे जोर शोर से 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया और उस 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन कोई समझिए कि 1.5 माह जारी रही। जुलाई में हमने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया, पूरा अगस्त का महीना, और फिर उसके साथ समझिए कि सितंबर 5 को चीफ मिनिस्टर को मजबूर होना पड़ा। यहाँ की सियासी ताकत भी मजबूर हुई कि देहातों से, खरियों से, अजलाओं में और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिग्नेचर कैंपेन पूरी कामयाबी से मुनक्किद हुई। और उसके लिए रात दिन तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी ने मेहनत की। उसके दबाव में 5 सितंबर को एक वफद मुसलमानों का उलमा पर मुश्तमिल हमारे सियासी समझिए जमात के सरबराह चीफ मिनिस्टर के पास लेकर गए। उनसे ये सवाल नहीं किया कि मस्जिदें तोड़ी कैसे गई, क्योंकि मस्जिदों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जाबिराना कब्जा तेलंगाना हुकूमत ने कैसे किया, ये कोई सवाल नहीं किया गया। कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, ये कोई सवाल नहीं किया गया। आबाद मसाजिद को तोड़ने की जुर्रत क्यों की गई, ये कोई सवाल नहीं किया गया। मस्जिद में मौजूद समझिए कि पारे, जानिमास, इमाम का आसा, बार बार मैं कहता रहा और आज फिर कह रहा हूं, इस पर कोई सवाल नहीं किया गया और यह सवाल बाकी रहेगा। यह सवाल मसाजिद तामीर भी हो जाए तो यह सवाल बाकी रहेगा इस हुकूमत से कि तुमने हमारी मसाजिद को तोड़ने की जुर्रत और हिम्मत कैसे की। और तुम्हारी जमीन नहीं थी, वक्फ बोर्ड की जमीन थी। वक्फ बोर्ड पर लैंड ग्रैबर्स, हुकूमत के हिमायती जमीनात पर कब्जे कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तमाशा बना हुआ है और अब तो मसाजिद को तोड़कर तेलंगाना हुकूमत अपने कब्जे में वो जमीनों को रख ली। तो बहरहाल 5 सितंबर को ये जो वफद गया था, वफद के 1, 2, 3, 4 जितने
जिम्मेदार थे, एक के बाद सब ने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर से अच्छे पैराए में बात हुई है और हमने ऐलान किया था जो मसाजिद को तोड़ने का मुजरिम है उससे हम मुलाकात नहीं करेंगे। और कुछ जमातें उस मुलाकात का बायकाट भी की है। हम तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब बाज लोग कहेंगे कि आपको बुलाया नहीं गया। बुलाए भी तो हम नहीं जाते थे, हमारी जूती भी नहीं जाती थी, क्योंकि जो मसाजिद को गिराया और कुरान मजीद की बेहुरमती किया उससे जाकर कासे गदाई लेकर हम समझिए कि आप हमारी मस्जिदें बना ले, ये मुश्ताक मलिक का मिजाज या समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी का मिजाज नहीं है कि गदाई लेकर हम में कुव्वत और ताकत है, हम अपने बल पर अपने मसाइल को मनवा सकते हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि आकर 1, 2, 3, 4 ने ऐलान किया कि अक्टूबर के अक्टूबर के दूसरे समझिए के हफ्ते में एक साहब ने कहा, जमात के जिम्मेदार ने, अक्टूबर के पहले हफ्ते में फौरी समझिए कि जो लीड कर रहे थे वफद को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको टोक कर कहा कि नहीं दूसरे हफ्ते में। चलिए अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मसाजिद का संगे बुनियाद रखने का ऐलान हुआ। फिर उसके बाद असेंबली सेशन शुरू हुआ। असेंबली सेशन में 9 समझिए कि नौ सितंबर को चीफ मिनिस्टर का बयान उठाकर देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं मजहब को मानता हूं, एक नहीं दोनों मसाजिद बनेंगी, बीच की जमीन भी हम दे देंगे। कई सवालात मेरे जहन में थे, उस वक्त मैंने मुख्तसर से किए, आज भी नहीं करूंगा। हम पूरी जमीन दे देंगे, बल्कि जमीन कितनी बड़ी है क्या है ये सब मुझे मालूम है। फिर समझिए कि जो वफद को लीड किया था उसका पहले ट्वीट क्या आया, फिर सीएम का ट्वीट क्या आया 1500 SFT का, फिर फौरी मैंने समझिए उस पर रिएक्शन दिया, फिर कुछ लोगों ने और रिएक्शन दे दिया, तो घंटे भर में ट्वीट्स चेंज हुए। ये सारे तमाशाओं पर मैं नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ एक बात बहुत वाज़ेह कह रहा हूं, 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन हम चलाकर बैठे। कोई टेबल पर बैठकर बात नहीं की जा रही है। करिया करिया, देहात अजला में ये कैंपेन चली, शहर हैदराबाद में भी चली। लोगों की शेरवानियों में पसीने आए, भागकर हुकूमत से मुल्तजी हुए। बहरहाल बॉडी लैंग्वेज क्या थी वो सब सारी बातें नहीं करूंगा मैं आज, लेकिन एक बात अब बहुत क्लियर। हमने हाई कोर्ट में केस डाला। हाई कोर्ट में जब केस समझिए हमने फाइल किया तो 26 सितंबर को, याद रखिए 26 सितंबर को हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस दी। यह केस मुश्ताक मलिक सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान की तरफ से डाला गया और हाई कोर्ट में सीनियर वकला रखे गए, समझिए कि बाहर के वकला भी थे, यहां की पूरी एक टीम थी, वो टीम पूरी समझिए इस पर काम करी। और जो पिटीशन हमारा है बहुत पावरफुल पिटीशन। हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, 10-15 डिपार्टमेंट्स को यह समझिए कि नोटिस इशू किया कि आप जवाब दीजिए कि आपने मस्जिद क्यों तोड़ी। आप जवाब दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन हुकूमत अपने कब्जे में क्यों रखी। आप जवाब दीजिए कि मस्जिद कब बनाएंगे। आप जवाब दीजिए कि जो मुजरिमीन है मस्जिद तोड़ने के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और यह बात हमने दावे से कही। 30 जून 2020 को कैबिनेट फैसला करती है कि सेक्रेटेरिएट की तमाम समझिए कि इमारतें इंक्लूडिंग मसाजिद और मंदिर तोड़ दी जाए। यह प्रोसीडिंग मौजूद है हमारे पास, हम एविडेंस पे बात करते हैं, हवा में बात नहीं कर रहा। तो हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस इशू की और आज तक हुकूमत ने हाई कोर्ट में उन नोटिसों का जवाब नहीं दिया। अब हम समझिए कि साहब कल ही वकला से मेरी बात हुई है, जो जिम्मेदार वकला हैं, कि भाई हाई कोर्ट पे समझिए कि बात करनी चाहिए, हुकूमत का जवाब फौरी तलब करना चाहिए। नंबर 1, हाई कोर्ट में जवाब अब तक की हुकूमत ने नहीं डाला। अक्टूबर के दूसरे महीने में इनॉग्रेशन होगा, फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, पूरे समझिए कि लोग जमा हो जाएंगे, कपड़े तैयार लोगों के घरों में थे कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से दावतनामा आ जाएगा, हमको जाना है मसाजिद की संगे बुनियाद रखने के लिए। तो मसला संगे बुनियाद का नहीं था, लेकिन मुश्ताक मलिक खामोश था। चलिए संगे बुनियाद तो होने दीजिए। यह जमीन तेलंगाना हुकूमत के बाप की जागीर नहीं है, यह जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। और मैं समझिए कि आज 10
नवंबर है, इस वक्त शाम के 6:45 बज रहे। दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान से मैं बात कर रहा। हम समझिए कि हुकूमत को टाइम दे रहे हैं 22 नवंबर तक का। 22 नवंबर तक ये जमीनात वक्फ बोर्ड के हैंडओवर की जाएं और वक्फ बोर्ड वहां पर फौरी नमाज का इंतजाम शुरू करे। अगर इमारत बनाना है तो इमारत हम मुसलमान बना लेंगे। तेलंगाना हुकूमत के हम मोहताज नहीं है मसाजिद बनाने की। जैसा कि कहा गया कि भाई हुकूमत तोड़िए, हुकूमत बनाए। हुकूमत टाल मटोल कर रही है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में 22 नवंबर तक वक्फ बोर्ड के हवाले ये दोनों मसाजिद की जमीनात कर दी जाए। इजाफा दे फना दे वो मैं नहीं कहूंगा, जो गजट नोटिफिकेशन से उस हिसाब से जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए और फौरी असर के साथ वहां वक्फ बोर्ड नमाज का इंतजाम करे। और 2 दिन के बाद एक्शन कमेटी का मुकम्मल इजलास होगा। उसमें हम गौर करेंगे कि 22 नवंबर तक अगर यह जमीन वक्फ बोर्ड को हैंडओवर नहीं की जाती है, नमाज समझिए कि वहां पर नमाज पढ़ी जाना शुरू नहीं होती है, तो फिर हमको क्या लाइन ऑफ एक्शन तय करना है वो हम तय करेंगे। और 2 दिन के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का मुकम्मल इजलास होगा। मसाजिद की तामीर और आपके ईंट गारे चूने के महलात की अहमियत नहीं है हमारे पास। वहां 5 वक्त नमाज होती थी, फौरी असर के साथ नमाज होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड भी तमाशा देख रहा है। हुकूमत के इस जुर्म में वक्फ बोर्ड बराबर का शरीक नजर आता है। आज तक वक्फ बोर्ड ने क्लैरिटी के साथ इन मसाजिद की शहादत पर हुकूमत से या RNB से सवाल नहीं किया है। और जैसे ही सीएम का ट्वीट आया या सीएम ने समझिए बात कही, उचक उचक के चेयरमैन साहब ने कहा कि साहब ये समझिए कि सीएम साहब सेकुलर हैं, सीएम साहब फला हैं, सीएम साहब फला हैं। आप सेकुलर हैं, भाड़ में जाए। आपके चीफ मिनिस्टर सेकुलर होंगे, लेकिन मसाजिद का तहफ्फुज़ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी। और वक्फ बोर्ड ने इस मसले पर जो ये ड्यूरेशन गुजरा है, लापरवाही की है सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मसले पर। और वक्फ बोर्ड को हुकूमत के सामने नहीं, मुसलमानों के सामने हम खींच कर लाएंगे कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हुकूमत का चीफ मिनिस्टर बयान देता है तो बंगला बजाते हुए तायद करते हैं। आज 2 महीने गुजर गए, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 2 महीने में तुम्हारा ईमान सो गया। ये समझिए कि मुजरिम, ये लैंड ग्रैबर्स, ये समझिए कि पॉलिटिकल खज़ाक, ये समझिए आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात कर रहे थे और अपनी कामयाबी बता रहे थे कि भाई हमारा डेलीगेशन, हमारे MLA या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है। TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये दोनों तमाशा कर रहे थे। सवाल वहां नमाज का है। 2 महीने गुजर चुके हैं, नमाज शुरू होनी चाहिए। 22 नवंबर तक डेडलाइन दी जा रही है और 2 दिन में एक्शन कमेटी बैठेगी और आगे का लाहे अमल तय करेगी। मुसलमानों को इस मसाजिद की बाजियाबी की लड़ाई के लिए फिर एक बार एकजुट होकर, मुत्तहद होकर, मुनाफिकों की समझिए कि प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए, बल्कि समझिए कि खड़े होने की तैयारी करना चाहिए। इंशाअल्लाह लाहे अमल क्या तय होगा बात रखूंगा। 22 नवंबर डेडलाइन हम दे रहे हैं, वो डेडलाइन हुकूमत सुन ले। 22 के बाद जो भी समझिए कि एक्शन हम लेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज मसाजिद की तामीर तक खामोश नहीं बैठेंगे। और एक काना अंबर पेट की मस्जिद का मसला पड़ा हुआ है, वो भी डिसाइड किया जाए। एक काना अंबर पेट की मस्जिद का मसला भी तय नहीं करेगी। होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके ताल्लुक से भी सीरियस एक्शन लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है।